फीवर एफएम पर मुझे यानी अनुराग पांडे को आप देख रहे हैं और आपको मालूम है कि स्ट्रोक इज ए मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ही है। इनफैक्ट करंटली हिंदुस्तान में स्ट्रोक प्रीमेच्योर डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। एज पर वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन हर चार में से एक इंसान को अपनी लाइफ में यानी पूरी लाइफ टाइम में स्ट्रोक आने के चांसेस होते ही हैं। नॉट जस्ट बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि तकरीबन अगर मैं बात करूं पूरी देश और दुनिया की तो 1.8 मिलियन लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका मिल पाता है ना। सोचने वाली बात, बहुत गंभीर बात है। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं डॉक्टर विप्लव गुप्ता जी को, जो कि डायरेक्टर न्यूरो इंटरवेंशन सर्जन हैं एंड को डायरेक्टर कंप्रहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर के हैं, और जो कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप गुरुग्राम कहीं पे भी आसपास हो तो आप जरूर इनसे जाके मिलें। एंड इस समय डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनुराग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पर बुलाने के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है एग्जैक्टली और ये डिसीज कैसे, मतलब क्या किया जाए इससे, है ना? क्योंकि ये सेवियर बनाना तो पड़ेगा हमको, हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ तो अलग लेवल ले जाना पड़ेगा। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जब भी ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं खून की सप्लाई के प्रॉब्लम के मारे, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और ये दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। सबसे कॉमन जो 80 to 90% स्ट्रोक होते हैं कि खून की सप्लाई बंद हो जाए किसी भी कारण से। जिस तरह से हार्ट अटैक में खून की नली बंद होती है, हार्ट अटैक हो जाता है। ब्रेन की खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाए, उसके मारे ब्रेन के सेल्स को जैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो जल्दी मरने लगता है। और वो वाला पार्ट का ब्रेन बेकार हो जाता है, और वाला पार्ट का ब्रेन जो हमारी बॉडी का फंक्शन करता है वो फंक्शन एकदम चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जो खून की नली बंद होने के मारे होता है। 10 to 20% केस में होता है कि ब्रेन की नली बर्स्ट कर जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन के अंदर ब्लड लीक कर जाता है। इसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, और जैसे आपने बिल्कुल बोला, ये बहुत ही कॉमन है। अभी नया डाटा आया है कि थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है ये बीमारियों में, आफ्टर हार्ट एंड कैंसर, ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। और जैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि यंग लोगों में भी स्ट्रोक का इंसिडेंस, पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में, इट इज ट्वाइस द रेट विच इज देयर इन द वेस्टर्न कंट्रीज। बाप रे। तो इट इज अ मेजर मेडिकल इशू विच हैज कम अप। एंड 3 out of 4 पीपल, एक बार स्ट्रोक हो जाए, 75% हमेशा डिसेबल रह जाता है। एंड यू कैन इमेजिन, डिसेबिलिटी वाला जना हो, सिर्फ उसकी लाइफ में, आसपास पूरी फैमिली की लाइफ जिंदगी भर के लिए ऑल्टर हो जाती है। जी हाँ। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है? तो आपको क्या लगता है कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं पढ़ाई तो बड़ी करा सकता हूँ, पर सिंपल वे में पब्लिकली हम बोलते हैं फास्ट, FAST। मतलब कि ये चार चीजें आप वर्ड्स याद रखेंगे या लेटर याद रखेंगे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रोक घर में किसी भी फ्रेंड को, जानने वाले को हो रहा है। तो F का होता है फेस ड्रूपिंग, दैट मीन्स फेस एक तरफ का ड्रूप कर जाए, लटक, टेढ़ा हो जाए फेस। एट का मतलब होता है आर्म, हाथ या पैर कभी उठा ना पाए वो, तो उसका वीकनेस है। एस का मतलब स्पीच, सडनली किसी की स्पीच चली जाए या बोल ना पाए, ठीक से समझ ना पाए बात को। टी का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब इनमें से ये कुछ भी है तो टी मतलब ये एक इमरजेंसी है, और आपको जल्द से जल्द उसको, जहां पे स्ट्रोक का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, उस अस्पताल में लेके पहुंचना है। इसके अलावा भी सडनली सिर में ऐसा हेडेक होना 1 सेकंड के अंदर, जैसे सिर फट रहा हो, आंख का धुंधलापन, बैलेंस की गड़बड़ हो जाना, ये सब भी स्ट्रोक की निशानी होते हैं। जी। तो स्ट्रोक प्रिवेंट कैसे किया जा सकता देखिए, अच्छी बात यह है, मैंने बुरी बात बताई, बहुत कॉमन है डिसेबिलिटी। अच्छी बात यह है कि हम 70 to 80% स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और खास तौर से जिस तरह हमारा देश की मेडिकल फैसिलिटी, फाइनेंस इश्यूज, तो और वैसे भी ह्यूमन बॉडी भगवान की दी हुई है, डॉक्टर नॉर्मल कैसे बनाएगा उसको। तो हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसमें बड़ी सिंपल चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पता ही है। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन सब फैक्टर्स पे ट्रैक रखना, जांचें कराना, और उनके लिए प्रॉपर दवाई लेके, अगर है बीमारी तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाइयां लेके इनको कंट्रोल में रखना। कुछ हमारे पर हैं, अपना हमारे खाने के हैबिट्स प्ले अ बिग रोल। एक्सरसाइज प्रॉपरली करते रहना, स्मोकिंग ना करना, और अपना वेट भी कंट्रोल में रखना। ये सब अदर फैक्टर्स जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी आप कंट्रोल में रख लेंगे। अगर ये 7 चीजों का आप ध्यान रख लेंगे तो 70 to 80% स्ट्रोक तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आज जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, तो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने मूवमेंट, दैट मीन्स एक्सरसाइज का थीम रखा है।
वी आर रियलाइजिंग नाउ कि जस्ट बाय एक्सरसाइजिंग हम लोग 30 to 40% स्ट्रोक का चांस कम कर सकते हैं, और स्ट्रोक अगर हो भी तो उसकी सिविरिटी कम हो जाती है। तो इस बारी थीम ही रखी गई है मूवमेंट। जी हाँ। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए। एक तो होता है इमरजेंसी में स्ट्रोक आ जाए, जिस तरह से आप सबको पता है, अगर हार्ट अटैक होता है, आप इमरजेंसी में जाते हैं और आपको लगता है डॉक्टर स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी करके नली को खोल देगा, मेरा हार्ट बच जाएगा। यही चीज स्ट्रोक में आ चुकी है। हम नली को इमरजेंसी में अगर खोल दें, जल्द से जल्द खोल दें पहले कुछ घंटे में, तो हम ब्रेन को बचा सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए पहले 4.5 घंटे में हम लोग एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि क्लॉट को घोलने वाला इंजेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं TPA। 4.5 घंटे में आ जाए तो, और छोटा क्लॉट हो तो हम इंजेक्शन से देके उसको घोल सकते हैं, नली को खोल सकते हैं, वापस ब्रेन रिवाइव कर सकते हैं। 4.5 घंटे के बाद हो या बहुत बड़ी नली ब्लॉक हो तो एक प्रोसीजर होता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी। जैसे हार्ट में करते हैं एंजियोप्लास्टी, क्योंकि हार्ट में स्टेंट परमानेंटली डाल देते हैं, हमें परमानेंट स्टेंट नहीं डालना होता है, क्लॉट बैठा होता है ब्रेन में, उसको हम बाहर निकालना होता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी। हम जाते हैं पैर की नली से, जिस तरह हार्ट के डॉक्टर है, कोई ओपन सर्जरी नहीं होती, और अंदर ब्रेन के अंदर तक जाते हैं, और एक स्टेंट रिट्रीवर करके डिवाइस होता है, दैट मीन स्टेंट है पर रिट्रीव करना है, वापस निकालना है हमारे को। उस स्टेंट को हम डालते हैं, तार से अटैच होता है, वो क्लॉट उसमें फंस जाता है, और दोनों को हम खींच के बाहर निकाल देते हैं। इसको कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी। इस तरह से हम बड़े से बड़े क्लॉट को खोल सकते हैं। अगर मरीज टाइम में आ जाए तो आज 80% नली को हम लोग इमीडिएटली खोल सकते हैं, और 2/3 पेशेंट्स फिर से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ये मेजर एडवांसेस हैं स्ट्रोक में। और इसके बाद हम लोग स्ट्रोक को इसलिए हर जगह समझाते हैं, जैसे हार्ट अटैक है तो ये एक ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक नहीं है, वेट ना करें। मेजर रीजन वर्ल्ड ओवर, हमारी कंट्री में पर्टिकुलरली कॉमन है कि मरीज लेट पहुंचता है, और लेट पहुंचने के हमारे टाइम पर हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स आ गए हैं, जिसके मारे कि हम लोग स्ट्रोक को अर्ली स्टेज में डॉक्टर रिवर्स कर सकता है। क्या बात है। पर आजकल है ना, ये स्ट्रोक के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जी। अलग अलग तरह की बात की जाती है। तो जरा ये मिथ्याओं को हटाइए, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्यों इतनी सारी बातें होती हैं? देखिए, प्रॉब्लम मिथ्या कई प्रकार की हैं। एक तो मिथ्या है प्रिवेंशन के बारे में। मैं कल ही, एक कोई प्रेस वालों ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बोला जी हमारे तो एक ग्रुप में आया है कि ऊपर पानी की धार ऊपर पड़े वो डैमेजिंग होती है। तो मैंने बोला आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 10% डॉक्टर है और 90% पीपल हैं, तो 90% तो डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर मुंह बंद करता है। अगर मैंने एक मिथ्या के बारे में गलत बोल दिया, यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे 2 दिन तक बिजी रहना पड़ेगा। सही देखिए, बात है। सिंपल सीधी बात है। हम चाहते हैं कि दूसरा कोई हमारे कोई ट्रिक नहीं है लाइफ में। जैसे मैंने आपको 7 चीजें बताई, इनका ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी योगा बाबा, कोई भी कोई गोली नहीं दे देगा, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, गर्म पानी से पीने से चमत्कार नहीं हो जाएगा, अगर हम इन चीजों का ध्यान न रखें। एक्सरसाइज करना, ढंग का खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, वेट को ठीक रखना, स्मोकिंग नहीं करना, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, यही चीज स्ट्रोक प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा जो टाइम वेस्ट होता है, मिथ्या है कि लोगों को स्ट्रोक होता है, वेट करते हैं कि पैर सुन्न हो गया है, टेंशन हो गई है, इसका बीपी हाई है, इसके मारे इसकी जबान नहीं है। बीपी होना एक निशानी है कि बॉडी कोशिश कर रही है कि ब्लड को प्रेशर के अंदर ब्रेन में किसी तरह से पहुंचाए। बीपी के मारे स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक के मारे बीपी हाई है। तो एक तो ये मिथ्या है कि डिले नहीं करनी चाहिए, जो हमारे देश में सबसे कॉमन है। और पास के डॉक्टर में जाते हैं, वेट करते हैं, फिर कोई एमआरआई होता है, 8 घंटे बाद जांच, फिर बोलते हैं स्ट्रोक है, फिर रेफर होता है, हम लोग खोल नहीं पाते नली को, रिवर्स नहीं कर पाते। एक तो जल्द से जल्द आपको स्ट्रोक सेंटर में पहुंचना है, वेट नहीं करनी है उसको इंप्रूवमेंट की। ये एक, चाहे ऊपर से सिर्फ हाथ सुन है, पर ये एक तरह का हार्ट अटैक है, ये मान के चलिए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो ये जल्द से जल्द हमें पहुंचना है, नंबर 1। नंबर 2, ये आजकल बड़ी मिथ्या आ गई है कि भाई गारंटी चाहिए सबको। ऐसा नहीं है। डॉक्टर एक भगवान नहीं होता है। डॉक्टर अपने, जैसे मैंने खुद ही बोला आपको, हम 80% में खोल सकते हैं, और 60 से 70% में हम लोग उसको रूटीन लाइफ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ में ले जा सकते हैं। तो दूसरा ये है कि डॉक्टर अपनी बेस्ट कोशिश करता है। बाकी सोसाइटी में हर जगह, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, वो सोसाइटी की बात है। तो पर आपको रेडी स्ट्रोक सेंटर में जाना चाहिए। बहुत लोग किसी बाबा जी पे चले जाते हैं, योगा ट्राई करते रहते हैं, फिर हमारे पास आते हैं 10 दिन बाद, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो रिस्क फैक्टर्स बताए उन्हीं का ध्यान रखना है, और जल्द से जल्द ठीक जगह पहुंचना है, और वहां पे डॉक्टर पे फेथ रखना है। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 पेशेंट जो हैं वो ज्यादा रिस्क, तो क्या ये? जी हाँ, ये भी डाटा बड़ा आया है कि कोविड 19 में स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बेसिकली कोविड 19 में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है।
तो नॉट ओनली स्ट्रोक ज्यादा कॉमन हो गया है कोविड 19 में, कई मरीज कोविड 19 के प्रेजेंट स्ट्रोक से करते हैं। मरीज आया स्ट्रोक से और हम देखते हैं यंग मरीज है, क्यों स्ट्रोक हो गया, जांच करते हैं तो कोविड 19 निकलता है। तीसरी बात ये, स्ट्रोक भी उनके अलग प्रकार का है, कई नलियों में, एक नली में कई नलियों में ब्लॉकेजेस मिल जाती हैं। तो कोविड अरे बाप 19 रे। में भी स्ट्रोक का है। आई थिंक बेस्ट तो यही कि कोविड 19 के लिए प्रिकॉशन ले, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना। एंड बिकॉज कोविड 19 में एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो जब दो बड़ी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। उल्टा ये भी आ रहा है कोविड 19 में कि हम टेस्टिंग करते हैं, अगर लगता है बॉडी में क्लॉट में आउटकम बेटर हो जाता है जी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने डॉक्टर, बहुत ही बढ़िया बात बताई। जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे, इतने सारे हजारों लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, सुन रहे हैं आप। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जो जैसे मैंने बोला, तीन चार बातें मैं समराइज करूं कि स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक को इग्नोर मत करिए। फास्ट साइन जो मैंने बताया आपको वो दिमाग में रखिए। किसी फैमिली मेंबर का हो तो पता होना चाहिए आसपास का कौन सा अस्पताल है जहाँ पे टीपी और थ्रोम्बेटमी हो सकते हैं, और वहां पे रश करिए। उस टाइम वेट मत करिए, आसपास छोटी क्लिनिक में मत जाइए जहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है। 20 लाख सेल हर एक 1 मिनट में मरते हैं जी। स्ट्रोक के टाइम 20 लाख आपके ब्रेन सेल हर एक 1 मिनट में जा रहे हैं, तो आप सोचिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट आपकी लाइफ चेंज कर रहा है, उससे हम वेट नहीं करना चाहिए, रश करना चाहिए, नंबर 1। और सेकंड मैसेज यही है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट, जो मैंने आपको 7 चीजें बताई। लास्ट मैसेज मेरा ये है, यंग लोगों में इंडिया में स्ट्रोक बहुत बढ़ रहा है। कारण हमने कल एक मीटिंग भी करी थी कि एक तो डिजिटल आजकल एक कारण बन रहा है। ये देखा गया है कि 2 घंटे के बियॉन्ड स्क्रीन टाइम जो है, हर एक 1 घंटे का स्क्रीन टाइम आपकी 20 मिनट लाइफ कम कर रहा है। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, डराओ ये मत एक यार, फैक्ट है। डरा रहे हो आप तो यार, आप डरा रहे हो मैं यार। सच ही बता रहा हूँ जी, ये तो फैक्ट है, मैं आपको डाटा भेज सकता हूँ। ये अच्छा। वेस्टर्न वर्ल्ड में, जी हाँ, यूरोप और यूएसए में स्टडीज हुई है। स्क्रीन टाइम इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज लाइफ टाइम, स्क्रीन टाइम इज एसोसिएटेड विद योर स्ट्रोक रिस्क, कार्डियक रिस्क, इवन ओबेसिटी एंड कैंसर रिस्क। बिकॉज जितना स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो रहा है। एंड दिस हैज, इसको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं आजकल। कल हमने पूरा अपना जो बनाया है प्रमोशन, इस बार हमने थीम यंग लोगों के लिए रखी है। एक तो ये कि एक्सरसाइज प्लीज करिए। इंडिया में ये स्टडीज में देखा गया, जो स्ट्रोक पेशेंट में सिर्फ 2% लोग थे जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट करनी चाहिए हमारे को जरूर। नंबर 2 इज, डिजिटल जमाने में हम सब की बॉडी स्थिल होती जा रही है। जितना हम टाइम स्क्रीन पे हम लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उतना हमारा वॉकिंग टाइम, रेगुलर टाइम कम होता जा रहा है। एंड इसके सारे रेमिफिकेशंस है, इसमें हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज रिस्क, सेकेंडरी कोर्ट का रिस्क, कार्डियक रिस्क, ये सब बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको डिजिटल टाइम ज्यादा भी है, यू हैव टू कॉम्पनसेट बाय ओपन एयर और अदर एक्सरसाइजेस एंड अदर लाइफस्टाइल हैबिट्स। आई थिंक ये मेरा लास्ट मैसेज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यंग पीपल ऑफ द कंट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जिसमें हेल्प, बहुत सारे लिसनर्स को हेल्प आप मिलेगी। लोग एंड इतने काम की और जरूरी बात बताइए आपने। तो जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, चाहे आप डॉक्टर के पास कभी गए हो या ना गए हो, तो इनकी बातों को जरूर ध्यान रखिए। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे समय समय पर आपके सामने ऐसे डॉक्टर को लेके आऊंगा जो कि आपकी मदद करें। एंड साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। जिस हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में, थैंक यू। थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी जी, नमस्कार।